दिल्ली में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद विपक्षी खेमे की जमीन खिसक गई है। सबसे बड़े संकट में इस समय आम आदमी पार्टी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो दिल्ली में शून्य वाली हार से उबर नहीं पा रही है। ऊपर से विपक्षी गठबंधन के साथी भी खुलकर कांग्रेस को कोसने में जुट गए हैं। यानी कांग्रेस को पहले जनता ने नकारा और अब उन्हीं का गठबंधन में शामिल पार्टियां भी कांग्रेस से कन्नी काटती हुई दिख रही हैं और उन्हें कोस रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन अरविंद केजरीवाल के दम पर विपक्ष दिल्ली में बीजेपी को हराने का सपना देख रहा था, वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब कौन सी रणनीति अपनाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। एक तरफ बीजेपी की दिल्ली में ताजपोशी की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की धड़कनें बढ़ाने वाली खबर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि पहले ही विधानसभा सत्र में शीश महल और शराब घोटाले वाली सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं सीवीसी ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास रहे सिक्स फ्लैगस्टाफ रोड पर बंगले के रेनोवेशन पर हुए खर्च की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। चीफ विजिलेंस कमीशन ने जो किया, मैं तो आज सुनकर हैरान हुआ कि इसको 8 एकड़ में बनाया गया। बताइए यार, ये इंसान कैसा इंसान था? इतना फ्रॉड और इतना बेईमान था। खुले कपड़े पहनकर कहता था मैं 2 कमरे के मकान में रहता हूं। अगर उस सिक्स फ्लैगस्टाफ रोड पर कोई भी नॉर्म्स फ्लाउट हुए थे तो मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया भाजपा ने? इसीलिए क्योंकि भाजपा की पोल खुल जाती, झूठ दिख जाते कि ना तो वहां कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहां सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल पर डिजिटल फ्रॉड का आरोप लगा दिया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल को अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट बना लिया। माननीय उपराज्यपाल साहब को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार के सीएमओ ऑफिस का अकाउंट हाईजैक किया है या हम कहेंगे अपहरण किया है, उसकी दिल्ली सरकार के आईटी विभाग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ट्विटर जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी बहुत क्लियर कट पॉलिसीज हैं अकाउंट ओनरशिप को लेके, बहुत क्लियर कट लीगल गाइडलाइंस हैं। तो जो लीगल गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ट्विटर के हैंडल को जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। और इस सियासत के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच भी जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई है। अलायंस में लीडरशिप, ये जॉइंट लीडरशिप है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं और ये सारे लोग इंडिया अलायंस की लीडरशिप है, कोई एक नेता नहीं है। शरद पवार जी ने कहा और कई बार दोहराया भी कि जो नेशनल अलायंस है वो केवल लागू है जब राष्ट्रीय चुनाव होता है और रीजनल चुनाव में वो लागू नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि हार पर हार वाली मुसीबत से निपटने के लिए विपक्ष को कोई फॉर्मूला मिल पाएगा